वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू ट्रेन ब्लॉग। इस समय हम खड़े हैं विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम जंक्शन के कितनी साफ़ सुथरा जगह है ये, और चारों तरफ का ये रोड कितना ही साफ़ है, पूरा तरह हरियाली से भरा हुआ है। और हरी हरी लाइट भी यहाँ पर हरियाली का प्रतीक है। और विशाखापट्टनम जंक्शन पे हम इस समय रात के 8:02 पर पहुँचे हैं। और आज हमारा ब्लॉग होने वाला है विशाखापट्टनम टू बनारस 1484 किलोमीटर 18311 विशाखापट्टनम टू बनारस एक्सप्रेस में। इस ट्रेन को पहले संबलपुर तक लाया जाता था, अब ये विशाखापट्टनम। इस समय सुबह के 4:20 हो रहे हैं, जो कि इस ट्रेन का छूटने का भी एग्जैक्ट 4:20 पे टाइम है। अभी 2-3 मिनट में ट्रेन छूटती है। मेरा जो कोच है आज का वो है B4, और मेरी जस्ट फर्स्ट सीट है, सीट नंबर 7, पहली साइड लोअर सीट मेरी है। और जस्ट गेट के बगल में है। हर बार ठप 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 लोग आएंगे जाएंगे, और ख़ासकर ये पेंट्री कार वाले मुझे परेशान करने वाले हैं आज। और ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका है, बट ट्रेन हॉर्न दे तभी मैं बैठता हूँ। और ट्रेन का ये जो हमारा कोच है एकदम बीच में है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। और माफ़ करिएगा, अभी 4:05 होना है, वो 4:20 ट्रेन के चलने का टाइम था, तो उसको मैंने पढ़ दिया था ट्रेन के। अभी करंट का टाइम नहीं, वो 4:20 ट्रेन के चलने का टाइम था, और 4:05 का भी टाइम हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे 18311 विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस खड़ी है। मैं चलता हूँ अपने सीट पर, देखता हूँ मेरे पर खड़ी है ट्रेन नंबर 18311 विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। దయచేసి వినండి, 085222 విశాఖపట్నం గుంటూరు స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ 6వ నంబర్ प्लेटफॉर्म పై ఉన్నది। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 085222 विशाखापट्टनम गुंटूर स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 085222 विशाखापट्टनम गुंटूर स्पेशल एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से डिपार्ट कर रही है, और अभी हमने अपनी बारी को विराम में रखा, क्योंकि इसका जो रेलवे अनाउंसमेंट का साउंड था वो काफ़ी बढ़िया था, मैं उसको सुनाना चाहता था आपको। तो अब हम यहाँ से 8 मिनट लेट डिपार्ट कर रहे हैं। 4:20 टाइम था, और 4:28 पे हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से छूट रही है। विशाखापट्टनम जंक्शन का डिपार्चर आप देखिए, और मैं आपको इसके विषय में कुछ बताता हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के बारे में। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और इसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसका डिवीज़न है विषय ये खुद विशाखापट्टनम जंक्शन ही है। यहाँ पर टोटल 130 ट्रेन्स का हॉल्ट है, और 51 ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और जो एक गौर करने वाली बात है ना इस स्टेशन के बारे में, कि इसकी सी लेवल से एलिवेशन या हाइट जस्ट 6 मीटर है, जस्ट 6 मीटर ऊपर है या सी लेवल से, जो कि कितना ही कम है। मतलब किसी भी समय हम कह सकते हैं कि अगर जल का लेवल 6 मीटर ऊपर आता है तो यह स्टेशन पानी में डूब सकता है। तो इस तरह से ये स्टेशन एक हमने ऑलमोस्ट पूरा एंड कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम मैं विशाखापट्टनम कब आता हूँ। इस बार आया था मैं 2 ट्रेन जर्नी शूट करने के लिए, और ये मेरी सेकंड ट्रेन जर्नी है विशाखापट्टनम टू बनारस, और इसको मैं शूट कर रहा हूँ। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आया और जाए एक ही डायरेक्शन में करती हैं, तो ये इस तरह एक प्रकार का टर्मिनल ही है, बट इसको जंक्शन बोला जाता है। हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप 26 किलोमीटर चलने के बाद अपने फर्स्ट स्टॉप कोटा वलासर जंक्शन पहुंचती है, और कोटा वलासर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये पहुंची है। और यहाँ पे 4 मिनट लेट है, वहाँ से 8 मिनट लेट चली थी, और यहाँ पे 4 मिनट लेट आई। अभी भी 4:54 का समय हो रहा है। 4:50 ट्रेन का पहुँचने का टाइम था। कितनी रात है, अभी भी आप देख सकते हैं स्टेशन पे कोई 1-2 आदमी इधर उधर हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम ट्रेन के एकदम मिडिल में है, तो एकदम मिडिल में होने के बावजूद स्टेशन एकदम बीच में पड़ना है, इसके बावजूद हमें यहाँ पे स्टेशन पे कोई नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस साइड के हम ईस्ट कोस्ट साइड में ट्रेवल करेंगे तो हमें ऐसा कई स्टेशनों पर देखने को मिलेगा जहाँ पर काफ़ी कम लोग हमें देखने को मिलेंगे। अगर यही स्टेशन यूपी या बिहार में होता तो अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिलती। ट्रेन
इस कोट्टा वलासा स्टेशन के बारे में अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो ट्रेन देखिए मात्र 1 मिनट रुकने के बाद कोट्टा वलासा जंक्शन से डिपार्ट भी कर रही है। हाँ, फर्स्ट बात कि इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो ये कोट्टा वलासा को जंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 जंक्शन पॉइंट हैं। पहला है कोरापुट जंक्शन, दूसरा है विजयनगरम जंक्शन और तीसरा है विशाखापट्टनम जंक्शन। तो हम अभी इससे अपने रूट विशाखापट्टनम टू बनारस में नेक्स्ट हम जाएंगे अपने विजयनगरम जंक्शन पर। तो हम विजयनगरम जंक्शन वाली लाइन पर चलेंगे। विजयनगरम जंक्शन वाली लाइन हमारी फास्ट लाइन है, 130 kmph वाली है। कोरापुट जंक्शन वाली लाइन स्लो है और विशाखापट्टनम जंक्शन वाली लाइन भी हमारी फास्ट 130 kmph की लाइन है महरीपेलम तक। उसके बाद स्पीड 100 और 110 हो जाती है क्योंकि उसके जस्ट कुछ ही दूर विशाखापट्टनम रह जाता है। तो हम इस समय कोट्टा वलासा जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं मात्र 1 मिनट रुकने के बाद। और इस स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये ईस्ट कोस्ट जोन के अंतर्गत आता है। इसका डिवीज़न विशाखापट्टनम है। यहाँ पे टोटल 38 ट्रेन का हॉल्ट है। कोई ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। इसकी सी लेवल से हाइट 56 मीटर है, 50 मीटर मोर देन विशाखापट्टनम, जिसकी केवल 6 मीटर थी। धन्यवाद। कोट्टा वलासा जंक्शन से छूटने के बाद ट्रेन फुल 130 kmph रफ्तार से आगे बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप ट्रेन ने जो 4 मिनट का डिले था वो भी पूरी तरह से कवर कर लिया और ट्रेन अपने सेकेंड स्टॉप विजयनगरम जंक्शन पर, जो कि विशाखापट्टनम से 61 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, पहुंच रही है। और यहाँ पर ट्रेन का पहुंचने का समय 5:20 सुबह के था और एग्जैक्ट 5:19 पर अभी हम अपनी घड़ी में देख सकते हैं और 5:20 पर हम एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे विशाखापट्टनम जंक्शन। आगे कोई हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसका नाम अभी थोड़ा पढ़ पाना मुश्किल है, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। विशाखापट्टनम देन कोट्टा वलासा देन विजयनगरम, ये तीनों अभी तक हमें जो भी मिले हैं जंक्शन थे। और यहाँ पर ट्रेन स्टॉप होती है और फिर हम यहाँ पर उतरते हैं, फिर इस जंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। विजयनगरम एक बहुत ही प्राचीन शहर है, आंध्र प्रदेश जिले स्टेट के अंतर्गत जो आता है। काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हमें इतिहास में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे राजाओं ने काफ़ी संघर्ष किया अपनी प्रभुता को। तो सामने हमारे खड़ी है विशाखापट्टनम तिरुपति एक्सप्रेस। कोई हमसफ़र नहीं थी, मुझे कुछ गलत ही दिख गया था। तो विशाखापट्टनम से तिरुपति के बीच चलने वाली ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है और इस समय आप हमारी ट्रेन बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट विजयनगरम जंक्शन पे सुन रहे होंगे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का है। 5:20 पे ट्रेन देखते हैं ट्रेन यहाँ से कब रवाना होती है। और इस जंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन आगे है, पीछे है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और विशाखापट्टनम डिवीज़न है इसका। यहाँ से 1 ट्रेन ओरिजिनेट और 1 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। टोटल 196 ट्रेन का यहाँ हॉल्ट है और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर बोबली जंक्शन और नौपोडा जंक्शन और कोट्टा वलासा जंक्शन 3 जगहों से ट्रेन आया जाया करती है, बोबली और नौपाडा और कोट्टा वलासा। और हमारी जो आगे की लाइन होगी वो बोबली जंक्शन पर होगी। इसलिए हमारा रूट आगे होने वाला है बोबली जंक्शन पर। और ट्रेन ने केवल 3 मिनट रुकने के बाद विजयनगरम जंक्शन से डिपार्ट ले लिया है। और विशाखापट्टनम और तिरुपति एक्सप्रेस जो है हमारी अब आगे चली जाएगी कोट्टा वलासा और जंक्शन वाली लाइन पर, जिससे हम अभी आए हैं। ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन का रूट है वो। और बोबली जंक्शन पर नेक्स्ट हमारा होगा बोबली जंक्शन। तो ये मेरी पहली ट्रेन जर्नी जिसमें अभी तक जितने भी स्टॉपेज मुझे मिले सब जंक्शन थे। विशाखापट्टनम जंक्शन, कोट्टा वलासा जंक्शन, विजयनगरम जंक्शन, देन बोबली जंक्शन। ठीक है, तो बोबली जंक्शन तक देखते हैं ट्रेन में सफ़र हमारा कैसा होने वाला है। अभी हम आपको बता दूं, हम विजयनगरम जंक्शन को जस्ट पार ही कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक कर्व देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को उस वीडियो में कवर नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये रूट जो है हाईली अनकवर्ड रूट है, आपको इसके बारे में इंटरनेट या यूट्यूब पे बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर कुछ भी देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस रूट को पूरी तरह का जितना उसको उतना कवर करूँ। ग्रीन सिग्नल कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। और हाँ, इस हमारी ट्रेन जर्नी में हमारे टोटल होने वाले हैं
43 स्टॉप्स। सो वीडियो की लेंथ डेफिनेटली बहुत लंबी होने वाली है। 43 स्टॉप्स, अगर हर स्टॉप का मैं 2-3 मिनट भी लेता हूँ तो लगभग मेरा 2.5 घंटे या उससे ऊपर का वीडियो हो जाएगा। तो हमारी ये जो विशाखापट्टनम टू बनारस ट्रेन जर्नी है, इसमें मुझे या तो स्टेशन को स्किप करना होगा छोटे छोटे, अगर नहीं तो मेरी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं या ब्लॉग उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस रूट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आज तक इस रूट पर ट्रैवल नहीं किए हैं, जानना चाहते हैं यह रूट कैसा है। जैसा कि इसमें मैं इस कैटेगरी में भी आता हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस ब्लॉग को पूरा कवर करूँगा। पूरा अभी थोड़ा बहुत हमें ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, जो कि अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और अब विजयनगरम जंक्शन से फर्स्ट कर्व को देखने के बाद ये हमारा सेकंड कर्व हो रहा है, और अब हम आ चुके हैं विजयनगरम टू बोबली लाइन पर। और ये लाइन भी 130 kmph की लाइन है। इस पर भी ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, 2 हमारी पैसेंजर ट्रेन के लिए और 1 गुड्स ट्रेन के लिए। यहाँ पर गुड्स ट्रेन का काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और कभी कभी गुड्स ट्रेन के लाइन पर हमें पैसेंजर ट्रेन भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा कर्व अपनी इस जर्नी में स्किप किया। इस तरह के छोटे बड़े कर्व थोड़ा बहुत अच्छे या इधर उधर मुझे लगेंगे मैं कवर कर लूँगा, जिससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। सो अब यहाँ से हम विजयनगरम से निकलने के बाद ईस्टर्न घाट्स का नज़ारा देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट्स अपने आप में काफ़ी लंबा और फैला हुआ फैली पर्वतमाला है, जिसमें मुख्यतः पठार आपको देखने को मिलेंगे। पहाड़ थोड़ा कमी है, पठारों की ऊंचाई पहाड़ों की अपेक्षा कम होती है। आपको असली पहाड़ अगर देखना है तो आपको जम्मू तवी से कटरा, माता वैष्णो देवी कटरा वाला रूट देखना चाहिए। उसका भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, उसमें भी मेरी जर्नी होने वाली है। यहाँ से बनारस जाके मैं घर जाऊँगा, और घर से फिर वैष्णो देवी का प्लान सुनियोजित है, तो उसके बाद हम वो वाला भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आप जो देख रहे हैं ये ईस्टर्न पठार हैं, ईस्टर्न घाट के पठार हैं, जो कि यहाँ से थोड़ा दूरी पर है, इस कारण हमें थोड़ा छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये ईस्टर्न घाट के पठार हैं। और इस मालगाड़ी के आ जाने की वजह से मैं आपको स्टेशन का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, फ़िलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईस्टर्न घाट के पठार पर हमारी चर्चा चल रही थी। इस पहाड़ों की ईस्टर्न घाट की बात करें तो यह हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में मुख्यतः फैला हुआ है, और एक विशाल मतलब लंबी पर्वतमाला श्रृंखला से सुसज्जित है। और अभी हमें काफ़ी इस जर्नी में आगे मिलने वाला है ईस्टर्न घाट के पहाड़। अभी हम पहुंचने वाले हैं बोबली जंक्शन, जो कि सीक्वेंशली हमारी ट्रेन का 4th स्टॉपेज है, और ये भी एक जंक्शन निकला, 4th स्टॉप। ठीक है, विशाखापट्टनम, कोट्टावाला से विजयनगरम, देन बोबली जंक्शन। तो बोबली जंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म हैं, और ये हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है, और इसका डिवीज़न विशाखापट्टनम है। यहाँ पर टोटल 52 ट्रेन्स का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और फिलहाल ये हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है शायद। प्लेटफॉर्म 1 पर कुछ निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे ट्रेन को प्लेटफॉर्म 2 पर लाया गया है। नहीं, प्लेटफॉर्म 1 पर ही आ गई, माफ़ करिएगा। तो बोबली जंक्शन अब फाइनली दिखना स्टार्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे हैं हम। एज एक्सपेक्टेड हमें 1 पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लाया जाएगा। यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है बोबली जंक्शन। और मैंने आपको लगभग सारा कुछ बता ही दिया बोबली जंक्शन के बारे में। यहाँ पर भी निर्माण कार्य हो रहा है, हर जगह खोद दिया गया है। बहुत सारे स्टेशन इस रूट पे हमें खुदे हुए मिलेंगे आगे। ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, और ये भी विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में ही है, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में।
काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म था ये, जिससे हमारी ट्रेन काफ़ी आगे आके रुकी है और हम अपनी ट्रेन के बीच में है, तो ऑल सारे कोचेस ऑब्वियसली ट्रेन के प्लेटफॉर्म स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही आएंगे। उसके बाद हमारे ईस्टर्न घाट कंटिन्यू रहेंगे कुछ देर तक, हम जब तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे हमें ईस्टर्न घाट देखने को भी मिलेगा। तो हम इसी बहाने ईस्टर्न घाट के ऊपर थोड़ा अपनी भौगोलिक जानकारी को आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। भूगोल मेरा एक काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट रहा, विषय रहा। जब तक मैंने पढ़ाई की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन सब विषयों की, तब तक मेरे फेवरेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों थे। तो ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने बताया, जैसे कि आपको बताया कि यह एक डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है, जिसको असंतत रेंज बोल सकते हैं पहाड़ियों की, जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में है, जो कि मेनली उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु में है। बट इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, और इसका कुछ हिस्सा कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखने को मिल जाता है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, या ईस्टर्न घाट एज वेल एज आंध्र प्रदेश दोनों का हाईएस्ट पॉइंट है, और इसको बोलते हैं जिंदागढ़ कोंडा, जिसकी हाइट 1690 मीटर है। और ईस्टर्न घाट के बारे में मैं और आपको बताऊं तो यह चार्नोकाइट, ग्रेनाइट, खोंडालाइट, ग्रेनाइट और कार्डजाइट चट्टानों से बने हैं। ठीक है, ये वो मिट्टियाँ हैं जिनकी वजह से इन घाट का निर्माण हुआ है। और इनकी संरचना में इनकी सीमा के साथ साथ थ्रस्ट और स्ट्राइक स्लिप दो शामिल है। ये कुछ एक प्रकार के मेटल जब फॉर्म कोई मेटालिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसमें बीच बीच में कुछ दोष आ जाते हैं जो जो उसमें अलग अलग से क्या ऐसे बताऊँ आपको, अलग अलग से उपयोग के योग्य उनको बनाते हैं। जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड जैसा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दो तत्व मिलते हैं, तो जो अणु बनता है सोडियम क्लोराइड को, उसमें बीच में कुछ कुछ शॉर्ट के डिफेक्ट, कई प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, तो उन डिफेक्ट की वजह से उसमें आयन वगैरह आके मिलते हैं, तो और दूसरे आयन या दूसरे तत्व आके मिलते हैं जो दोष हैं या जो डिफेक्ट हैं, तो उनसे नई तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि इस घाट की संरचना में स्ट्राइक स्लिप दोष शामिल है और थ्रस्ट और स्ट्राइक स्लिप दोष शामिल है। और इस पहाड़ श्रृंखला में चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह एक प्राचीन पर्वतीय बेल्ट है जो आर्कियन ईयन के दौरान क्रिस्टल चट्टानों के टकराव से बनी। ठीक है, यह बेल्ट महाद्वीपीय बहाव के कारण गोंडवाना काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की हिस्सा बनी। ये पहाड़ पश्चिमी घाट से भी पुराने हैं, मतलब हमारे तथाकथित वेस्टर्न घाट से भी पुराने हमारे ईस्टर्न घाट हैं, जो कि भारत में पाए जाते हैं अपने इन 4 तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट अभी भी हमें देखने को मिल ही रहे हैं आगे भी काफ़ी। एक तो ये मौसम इतना बढ़िया है ना इस समय का, और ट्रेन के सफ़र में बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। तो सामने आपको काफ़ी दूर दूर हमें पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा मेन ईस्टर्न घाट वाला रूट नहीं है, हमें कुछ देर बाद हमें ईस्टर्न घाट दिखने बंद हो जाएंगे। जो मेन ईस्टर्न घाट वाला रूट है वो विजयनगरम से भुवनेश्वर और पूरी उड़ीसा की तरफ चला जाता है, विजयनगरम जंक्शन से कट जाता है। और इस समय हम पहुंचने वाले हैं सिंगापुर रोड जंक्शन। सिंगापुर रोड जंक्शन पे ट्रेन का स्टॉप नहीं है, ट्रेन यहाँ पे नॉन स्टॉप है, और क्या पता रोक दिया जाए क्योंकि जंक्शन पॉइंट है, और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे ट्रेनों को रोक दिया जाता है। और ये मेन रूट नहीं है जिससे हमें घाट ये बहुत दूर दूर से घाट दिख रहे हैं, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। मेन रोड जिससे हमें मेन ईस्टर्न घाट दिखना चाहिए था, वो वाला हमारा विजयनगरम टू पलासा होते हुए आगे निकल जाता है उधर ब्रह्मपुर होते हुए कोलकाता साइड निकल जाता है। वो
हावड़ा बेंगलोर रूट उसको बोला जाता है। इस समय हम उस रूट पर नहीं हैं, वो भी रूट 130 kmph का है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है और काफ़ी अच्छा उसकी मेंटेनेंस है, काफ़ी अच्छा उस पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। बताइए 130 kmph उस हिल लोकेशन पे चलाना, जहाँ पर is a kind of impossible but very difficult task, but still East Coast Railway is managing and running all the trains successfully with 130 kmph. That's very good. अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अगेन उस ईस्ट कोस्ट रेलवे के उस अद्भुत रूट पर ज़रूर ट्रेवल करूँगा और ब्लॉग बनाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा और बताऊँगा ईस्टर्न घाट का। और अभी हम वही ईस्टर्न घाट लगातार देखे जा रहे हैं। हमें इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और मैंने ये सोचा है कि भले वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, ईस्टर्न घाट को पूरा आपको दिखाऊंगा और पूरी इस ट्रेन जर्नी फ्रॉम विशाखापट्टनम टू बनारस विदाउट एनी कट एंड शॉर्ट कटिंग पूरा अपलोड करूँगा। तो अभी हम पहुंच रहे हैं सिंगापुर रोड जंक्शन पर। सिंगापुर रोड जंक्शन को आप सिंगापुर शहर मत मानिएगा। सिंगापुर हमारा एक अलग ही कंट्री है जो कि एशिया में ही है और मोर स्पेसिफिकली बोले तो साउथ ईस्ट एशिया में है। और एक ये आइलैंड कंट्री है, मीन्स आइलैंड ऐसा होता है जिसके चारों तरफ समुद्र होते हैं, तो उसको चारों तरफ समुद्र है और समुद्र के बीच में बना एक कंट्री है जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर। बताइए हम ट्रेन यात्रा करते करते कहाँ से इतिहास, भूगोल, जो सब कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या क्या नहीं आपको बता डालते हैं। अब क्या करें, ज्ञान है तो दे देते हैं। तो काफ़ी दूर से हमें जैसे लग रहा है कि बादल हमारे उस पहाड़ से टच कर रहे हैं, बहुत नीचे बादल हैं। ऐसा हमें कुछ देखने को मिलेगा हमारी वैष्णो देवी वाली यात्रा के दौरान, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हमारा जो पहाड़ है वो वहाँ पे तो बादलों को टच करते ही हैं बादल। पहाड़ की औसतन हाइट वहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर और कह सकते हैं कि 1600 मीटर है और हमारे ईस्टर्न घाट में पहाड़ों की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे ईस्टर्न घाट्स में और हिमालय पर्वतमाला पे। और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मतलब काफ़ी लंबा हमें देखने को मिलता ही जा रहा है। और ये सिंगापुर रोड जंक्शन पर अभी फ़िलहाल हम पहुँच रहे हैं। मैं कितना बकबकाऊँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे तो मैं बकबक बट ठीक है, कमेंट्री भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए। फाइनली सिंगापुर रोड जंक्शन का प्लेटफॉर्म हमें दिखने लगा। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप नहीं है, बट जो ट्रेन शायद रोक दी जाए क्योंकि यहाँ से आगे हम और पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में जाने वाले हैं और वहाँ पे ट्रेन विषम कंटक टू थेरू क्या बढ़िया हमें ये पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा हरियाली से सुसज्जित। और यहाँ पर तो पूरे साल भर बरसात ही होती रहती है। ये ऐसे इलाके हैं साउथ में जो कोस्ट से तट से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे बरसात लगभग हर महीने में 1-2 बार हो ही जाती है बारिश के सीज़न के अलावा। और बारिश सीज़न होता है जब तो बारिश ही बारिश हमें देखने को मिलती है इन तटीय क्षेत्रों में, जिसकी वजह से यहाँ पे हरियाली काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और ट्रेन की जर्नी ऐसे रूट पर करना आँखों को काफ़ी आनंददायक प्रतीत होता है। तो सिंगापुर रोड जंक्शन हमने स्किप कर दिया है और अब हमारा आएगा थेरुबली करके है। थेरुबली से विषम कंटक तक का जो रास्ता है ना, वो वास्तव में अमेजिंग रूट है। थेरुबली से विषम कंटक तक का रास्ता अमेजिंग है। वहाँ पर हर ट्रेन को लगभग बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है। लेकिन अब आप इस अद्भुत नज़ारों को देखिए, इन अद्भुत दृश्यों को देखिए। अभी
अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अभी आधा घंटा का तो अभी हो गया है। हमारी जर्नी 1/4 भी कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो आधा घंटा का पहुंच गया है। हे भगवान, ये कैसे होगा? 2 घंटे में हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। इस ट्रेन के क्या कहता हूँ 43 स्टॉप दिए हैं, अभी तक केवल चौथा कि पाँचवा 5-6 स्टॉप ही इसके कंप्लीट हुए हैं। इतने सारे स्टॉप और अराइवल डिपार्चर और उनके बारे में बताना इज़ ए वेरी difficult task for me to accumulate all those clips in a video of at length at max 2 hours 2 घंटे मैक्सिमम अधिकतम 2 घंटे लंबे वीडियो में उन सभी चीज़ों को सम्मिलित कर पाना मेरे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अभी हमने सिंगापुर रोड जंक्शन को नॉन स्टॉप स्किप कर दिया। लग रहा था कि ट्रेन वहाँ पर रुकेगी पर नहीं रुकी। और थिरुबली में तो रुकना चाहिए क्योंकि थिरुबली के आगे हमारा जो रूट आ जाता है वो काफ़ी घाट से भरा काफ़ी ज़्यादा हरियाली और घाट सेक्शन से भरा हुआ वो रूट है। थिरुबली से विषमकंटक लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें देखने को मिलेगा और एक वास्तव में इंटरेस्टिंग और अमेजिंग 20 किलोमीटर है होगा वो। तो उस पूरे 20 किलोमीटर को मैं आपको दिखाऊंगा। स्टिल हमारे ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यू हैं। ईस्टर्न घाट हमको अभी रायगढ़ तितलागढ़ संबलपुर तक भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत संबलपुर तक वो दक्कन के पठार, हाँ दक्कन के प्लेटू रीजन हमें देखने को मिलेंगे। पर इधर हमें ईस्टर्न घाट अभी भी थोड़ा आगे तक रायगढ़ तितलागढ़ तक शायद देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी कि कहाँ तक देखने को मिलते हैं। और क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बोल दिया ईस्टर्न घाट के बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में, सिंगापुर के बारे में, जो कुछ स्टेशन बीच में है सबके बारे में मैंने बक दिया। तो ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट मैंने आपको बताया 600 मीटर है। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट इससे ज़्यादा है, 900 से 1200 मीटर है। और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से भी ज़्यादा प्राचीन है। और हाँ, सबसे ऊंचे जो पर्वतमालाएं हैं जो हिमालय, नेपाल और इंडिया में पाई जाती हैं उनकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर कह सकते हैं, 6000 मीटर है। और आपको तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पता ही होगी 8850 मीटर समथिंग है। आई थिंक यही करेक्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी निर्माण कार्य हमें देखने को मिल सकता है। ये कोई तो नदी है, अब इसके ना तो कोई ने बोर्ड लगाया है ना तो कुछ तो है। पानी के आने जाने का रास्ता है। हमारी ट्रेन उसी पुल के ऊपर से गई थी। एक और पुल का निर्माण कार्य बगल में चल ही रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। थिरुबली से विषमकंटक तक का जो रास्ता है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। उसको मैं नॉन स्टॉप ऑल कवर करूँगा आपके लिए। सामने हमको छोटे छोटे पठार देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों की तो हाइट रेली इनसे बहुत ऊंची होती है। एवरेज हाइट पहाड़ों की त्रिकुटा पर्वत जिस पे वैष्णो देवी की पिंडी विराजमान है उसकी हाइट 1.5 किलोमीटर के लगभग आसपास हमें देखने को मिलती है। और इसकी हाइट जहाँ तक मैं गेस कर सकता हूँ 400 से 500 मीटर में भी 600 एट मैक्स 700 हो सकती है। इस पर्वत या पहाड़ इसको मैं डिफाइन ओके। तो आगे हम जस्ट यही सारे पहाड़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। अब हमें थिरुबली रेलवे स्टेशन की कुछ आभास हो रहा है कि इसके बगल में रोड हमें देखने को मिल रही है। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, शिव शिव शिव। जैसे हम बचपन में घर और उसके पीछे पहाड़ बना रहे थे तो शायद यही वाला पहाड़ वो था जिसमें बीच बीच में ढलान, प्लेटू, ऊपर हिल्स। स्टिल हमारा सफ़र काफ़ी लंबा बचा हुआ है। यहाँ पे अलाउड स्पीड 30 kmph है और इसी की वजह से ट्रेन धीमी चल रही है। इस ट्रेन की बात करें तो इसको विशाखापट्टनम टू संबलपुर तक एकदम बहुत सुपर फास्ट से भी ज़्यादा
स्पीड और प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि इस टाइम पर ये इस रूट की एकलौती ट्रेन है और इसके आगे पीछे लगभग 1 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए ये आराम से फुल फ्री मूड में आगे बढ़ती है। और यहाँ पर मालगाड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं जितने कि हमें नॉर्मल या एक्चुअल ईस्ट कोस्ट रेलवे के हावड़ा और चेन्नई, हावड़ा बेंगलोर रूट पे देखने को मिलती है। तो रेलवे के अधिकारियों के घर फाइनली हमें देखने को मिल रहे हैं थिरुवली के आसपास। यहाँ तो गजब की पानी भरा हुआ है भाई, ये बारिश हुई होगी। और थिरुवली रेलवे स्टेशन हमें दिखना शुरू हो गया। थिरुवली रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट नहीं होती है, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में आता है। और भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे रुकनी चाहिए। देखते हैं क्या यहाँ पर ट्रेन रोकी जाती है। मेरे हिसाब से तो रोकी जाएगी। इस समय मैं हूँ थिरुवली रेलवे स्टेशन पर, जिसको आप देख सकते हैं ये भी खोद दिया गया है। यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं था, बट यहाँ पे इस ट्रेन को रोका जाता है। और मेनली जहाँ तक मुझे आइडिया है, यहाँ पे जितनी भी ट्रेन आगे जाती है सबको रोका जाता है। यहाँ पर ड्राइवर से स्टेशन मास्टर बातें करता है, बताता है अगर रूट कैसा है, उसको किस स्पीड में चलना है, ये सब उसको यहाँ से आगे बताया जाता है। यहाँ से विषम कंटक तक का रास्ता हमें काफ़ी पहाड़ों से भरा हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी प्राकृतिक विषमताएँ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक उसी प्रकार की हमें नौगांव से बानों के बीच में भी देखने को मिलेगी। वहाँ पे सिंगल लाइन है और आई डोंट थिंक यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ पर भी सिंगल लाइन ही है, तो इसको भी देखने को हमें मिलेगी। और अभी इस स्टेशन के बारे में आपको बताऊँ तो ये हमारा उड़ीसा में है। माफ़ करिए अगर मैं कभी आपको इसको आंध्र प्रदेश में बोल दिया हूँगा, तो ये भी हमारा उड़ीसा में ही है और ये ईस्ट कोस्ट जोन में आता है। और लेकिन इसका डिवीज़न संबलपुर पड़ जाता है। अब हम नो मोर विशाखापट्टनम, नाउ वी आर इन संबलपुर डिवीज़न। और इसकी सी लेवल से हाइट 272 मीटर है और ये रायगढ़ ज़िले में है उड़ीसा के। और हमने रायगढ़ मिस कर दिया, सॉरी फॉर डैट। इसके पहले वो निकल चुका है। अब मैं आपको थिरुवली से आगे और विशाखापट्टनम के बीच में और विशाखापट्टनम पहुंचने वाली नेचुरल ब्यूटी को पूरा कवर करूंगा। और इसके बाद भी अगर मुझे नेचुरल ब्यूटी दिखती चली गई तो मैं उनको भी कवर करता जाऊंगा। और इस बीच में वीडियो को क्योंकि लेंथ ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आलमोस्ट 2x और कहीं कहीं 3x मैग्नेटाइजेशन का यूज़ करूँगा वीडियो की स्पीड को बढ़ाने में, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। और मैंने अब डिसाइड कर ही लिया है कि मैं वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। फर्स्ट पार्ट मेरा विशाखापट्टनम तो संबलपुर तक होगा, दूसरा संबलपुर से बनारस तक होगा। संबलपुर से बनारस तक में हमारे बहुत सारे स्टेशन होंगे, लेकिन हमें इस तरह के घाट और हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा विशाखापट्टनम टू संबलपुर तक स्टेशनों की संख्या तो कम है, बट इस तरह के कई सारे घाट और ईस्टर्न घाट्स और की पहाड़ियाँ और ग्रीनरी देखने को इस रूट में विशाखापट्टनम टू संबलपुर देखने को मिली, जिसकी वजह से ये हमारा वीडियो लेंथ में काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो गया है जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी इस रूट पे अभी हमारे 2-3 स्टेशन तितलागढ़ और कोई एक और है कसिंगा तितलागढ़ बालांगीर जंक्शन बारगढ़ रोड, ये बचे हुए हैं। उसके बाद ही संबलपुर आएगा। तो संबलपुर तक हम इसको पार्ट 1 में करेंगे, दूसरा हम संबलपुर से बनारस तक पार्ट 2 में करेंगे। क्योंकि इस ट्रेन का एक्चुअल रूट है संबलपुर तक बनारस, एक्चुअल रूट था एक समय, लेकिन दिसंबर से वो विशाखापट्टनम तक हो गया है पब्लिक की डिमांड पर, जो कि काफ़ी सही भी है। एक ट्रेन हो गई यूपी से विशाखापट्टनम के लिए भी। अब यूपी वाले लोग अभी भी बीच आके घूम जा सकते हैं, बीच वगैरह में। तो हमारा ये नेचुरल ब्यूटी कंटिन्यू है। थिरुवली से हमारी ट्रेन डिपार्ट की है और अब आप देखिए। और मैं वीडियो को करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में, ताकि जल्दी से जल्दी जितना भी हमें इस ईस्टर्न घाट को यहाँ पे देखने को मिले वो सब हम जल्दी से कवर कर लें, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हमें संबलपुर तक इस पार्ट 1 को रखना है और आई विल ट्राई टू कीप वीडियो लेंथ एट मैक्स 1 आवर, ताकि लोगों को टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा।
अभी भी हमारी ईस्टर्न घाट्स की ग्रीनरी कंटिन्यू है। मैंने काफ़ी लंबे वीडियो को 2x स्पीड में करके आपको दिखाया। अभी हम नॉर्ला रोड रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं। यहाँ से भी हमें अभी ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ देखने को पीछे मिल ही जाएंगी। अब पता नहीं कहाँ तक मिलती जाएंगी। फिलहाल आगे चलते हैं और अब बताते हैं आपको। हम जो स्टेशन स्किप करने जा रहे हैं नॉर्ला रोड है, और इसके पहले हमारा मानीगुड़ा रेलवे स्टेशन आया था, जो कि पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया, वो वाली क्लिप मुझे मिली नहीं। सो मानीगुड़ा हमारा स्किप हो गया। नॉर्ला रोड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन कसिंगा आएगा, जो कि उड़ीसा में है। हमारा नॉर्ला रोड भी उड़ीसा में ही है स्थित। यहाँ पे टोटल 16 ट्रेनों का हॉल्ट है। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, संबलपुर डिवीज़न में है। सी लेवल से एलिवेशन इसका 248 मीटर्स है। तो ये हमारा नॉर्ला रोड अब आ गया है और इसको हम नॉन स्टॉप स्किप कर रहे हैं। इसके बारे में जो कुछ भी मुझे पता था मैंने आपको बता ही दिया है, और ये हमने स्किप कर ही दिया है फाइनली। लेकिन ये हमारी जो ईस्टर्न घाट्स है ना, जो कि हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में फैले हुए हैं, यहाँ से देखने को मिल जा रहे हैं। हालांकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये हमारा मेन लाइन नहीं है। अगर हम अपने उस रूट से गए होते बालासोर, भद्रक, बालासोर, ब्रह्मपुर के रास्ते जो विशाखापट्टनम को आता है, वो रूट जिससे हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रेन जाती हैं, जो कि हावड़ा, बेंगलोर या हावड़ा चेन्नई मेन लाइन भी है। उस रूट पे हमें और अच्छे से इन सभी ईस्टर्न घाट्स को देख सकते थे और अच्छे से हम। लेकिन अभी हम कुछ ख़राब नहीं है, यहाँ से भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से उन सभी घाट्स के पहाड़ों और पर्वतों को, मोस्टली पर्वतों को हम देख सकते हैं। पहाड़ों की जितनी हाइट नहीं है इनकी, बट पर्वत बोल सकते हैं। कोई तो पहाड़ के जैसे या उसके समतुल्य कहे जा सकते हैं। तो हमने इस प्रकार नॉर्ला रोड को स्किप कर दिया है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपिंग है इस ट्रेन का वो कसिंगा है, वो भी उड़ीसा में है। फिर मिलते हैं आगे। और ये हमारे दक्षिण भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। और अभी हमारी पीछे ये ट्रेन लगी रहेगी। ये दक्षिण भारत से श्रद्धालुओं को विभिन्न मंदिरों के दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों को दर्शन करा के वापस लौट रही है, जिसको हमने अभी कसिंगा के पहले ओवरटेक किया है। और ये संबलपुर तक हमारे पीछे ही लगी रहेगी। इसका रूट मैंने चेक किया था, संबलपुर तक हमारे साथ ही है। उसके बाद ये इटारसी भोपाल किसी रूट होकर निकल जाएगी, इटारसी भोपाल की तरफ, और वहाँ से मुंबई भी जाएगी। 90 kmph का ट्रैक है और आगे हमारा रेलवे स्टेशन कसिंगा पड़ने वाला है। स्टिल हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू है। हमें हर तरह की पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हाइट। तो इन सारी ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों की नहीं है, बट स्टिल का इनफ है टू कॉल देम ए माउंटेन और प्लेट्यू और पर्वत। और अब हमारा जो स्टेशन आ रहा है वो है कसिंगा। देखते हैं कितनी देर में हम कसिंगा के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। कसिंगा के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो हाँ, यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है और इसका डिवीज़न संबलपुर जंक्शन है। यहाँ पर टोटल 50 ट्रेन का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट तो टर्मिनेट नहीं होती है। और इसकी सी लेवल से हाइट 186 मीटर है। अगेन दिस इज़ नॉट ए जंक्शन, दिस इज़ नॉर्मल स्टेशन वेयर देयर आर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स। दैट्स इट। या हमारा ये क्या है, हमारा इसका नाम यहाँ पर जो स्टेशन है, बड़े ही अजीब नाम है इनके। और मुझे नींद आ रही है। मैं सुबह 4 बजे तक इस ट्रेन के लिए जगा था। आ गया था मैं स्टेशन पे 8 ही बजे और 4 बजे तक मैं जगा हूँ। 4 बजे के बाद मैं सोया नहीं। बीच में मैं एक बार सो गया, जिसकी वजह से मेरा पार्वतीपुरम
और मानीगुड़ा जैसे रेलवे स्टेशन को छूट गए मेरे, तो इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। और अभी भी नींद ही आ रही है, पर मैं नहीं सोऊंगा, मुझे पूरा जर्नी कवर करना है बिना सोए। और ट्रेन हमारी इस स्टेशन से निकल गई है यार। इसका भी नाम याद था, अभी अभी मैं भूल गया इसका नाम क्या क्या है। कसिंगा, हाँ कसिंगा रेल स्टेशन से हमारी ट्रेन जस्ट 1 मिनट रुकने के बाद रवाना हो रही है। और मैं बता रहा था अपने सोने के बारे में, तो मेरी एनर्जी थोड़ा डाउन आपको लग रही होगी कि मैं रात से ऐसे ही चल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, बकबक कर रहा हूँ। और इसकी वजह से मुझे सोने का मन कर रहा है। बीच में 1-2 बार झपकी आ गई थी, नींद आ गई थी, और वो मुझे इसकी वजह से मेरा 2 रेलवे स्टेशन स्किप हो गए थे, जिनमें मानीगुड़ा और पार्वतीपुरम थे। पार्वतीपुरम और मानीगुड़ा के बारे में तो अब छोड़ ही देते हैं, क्या ही बताऊँ। इस प्रकार से हमने कसिंगा को स्किप कर दिया है। पार्वतीपुरम के बारे में बताऊँ तो ये हमारा विशाखापट्टनम डिवीज़न में था। ईस्ट कोस्ट रेलवे के यहाँ टोटल 5 प्लेटफॉर्म थे, 46 ट्रेन का हॉल्ट था। और पार्वतीपुरम के बाद मैंने रायगढ़ स्किप किया, वहाँ वो भी हमारे विशाखापट्टनम डिवीज़न में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के। और वहाँ पे 56 ट्रेन का हॉल्ट है, और 2 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। और हमने मानीगुड़ा भी स्किप किया बीच में कहीं। मानीगुड़ा हमारा संबलपुर डिवीज़न में आता है, यहाँ टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 48 ट्रेन का हॉल्ट है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। इस प्रकार मैंने जो 3 स्टेशन स्किप किए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरे 3 स्टेशन स्किप थे, मानीगुड़ा और पार्वतीपुरम और रायगढ़। अभी हम इस समय तेल रिवर ब्रिज पर हैं। तेल रिवर हमारी महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जिसको मुख्य सहायक नदी बोल सकते हैं। और ये हमारी कसिंगा और तितलागढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच में है। और अब इसके जस्ट बाद हमारा तितलागढ़ जंक्शन आ जाएगा। अभी हम कसिंगा को जस्ट ही स्किप किए हैं, तो इस तरह से तेल नदी का ब्रिज हमने स्किप कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा तितलागढ़। कसिंगा और तितलागढ़ के बीच में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, केवल एक नदी थी तेल रिवर, जो कि हमने स्किप कर दिया। और तितलागढ़ के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके पहले तेल रिवर के बारे में कुछ बता देते हैं कि यह तेल रिवर हमारी तितलागढ़ से 8 किलोमीटर दूर बहती है। और यह एक महानदी की बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, जो कि मेन रिवर में जाके सोनपुर में मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर में वापस ये हमारी महानदी में जाके मिल जाती है। और अब चलते हैं अपने तितलागढ़ जंक्शन के ऊपर। तितलागढ़ हमारा एक जंक्शन है जो कि इसके बाद आने वाला है। तितलागढ़ के जस्ट आगे आप देख सकते हैं अभी भी हमारा मौसम वैसे ही है जैसा शुरू से चला आ रहा है। बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हमें भरपूर रेल इस सफ़र का आनंद मिल रहा है। सामने ये पहाड़ जैसी संरचना बनी हुई है, जिसके ऊपर कितना सपाट समतल किया गया है। इधर रोड भी हमें देखने को मिल जाती है तितलागढ़ जंक्शन के पहले। तितलागढ़ जंक्शन भी हमारा उड़ीसा में ही पड़ना चाहिए, आई थिंक। हाँ, ये भी हमारा उड़ीसा में ही है, और इसका डिस्ट्रिक्ट है बालांगीर, जो कि हमने कुछ देर पहले स्किप किया था। बालांगीर डिस्ट्रिक्ट में हमारा तितलागढ़ जंक्शन पड़ता है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं टोटल। और इसका जो हमारा जोन है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे है। स्टिल हम ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में ही हैं, बट हमारा डिवीज़न हो जाता है संबलपुर। अब हम विशाखापट्टनम से आगे बढ़ चुके हैं, हमारा डिवीज़न संबलपुर ही चलेगा कुछ दूर तक। उसके आगे देखते हैं हम डिवीज़न में कहाँ पहुँचने, किस स्टेशन पर कौन सा डिवीज़न आता है। टोटल 68 ट्रेन का हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। और 213 मीटर या 213 मीटर है इसकी हाइट फ्रॉम द सी लेवल।
हम चले थे विशाखापट्टनम से, जिसकी हाइट केवल 6 मीटर थी, और अभी हम आ गए 213 मीटर हाइट। हालांकि ये हाइट स्टेशन टू स्टेशन वेरी करती है, इट्स नॉट फिक्स्ड एट ऑल। तो बहुत जल्द ही हमारा टिटलागढ़ जंक्शन आ जाएगा। टिटलागढ़ जंक्शन के बारे में हमने आपको सबका कुछ बता ही दिया है। अब देखते हैं टिटलागढ़ जंक्शन में उतर के हम क्या करते हैं। हम बता दें आपको ट्रेन का हमारा यहाँ पर टाइम 9:35 था, और यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है 9:45 तक। ट्रेन 9:33 पे पहुँच रही है, 2 मिनट बिफोर। आज ट्रेन बहुत ही अच्छी चली है, मतलब ये फर्स्ट टाइम है जब मैं हिस्ट्री में देख रहा हूँ इस ट्रेन के कि ट्रेन ऑन टाइम हर स्टेशन पहुँच रही है। देखते हैं आगे भी इसका ये नॉन डिले कंटिन्यू रहता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो टिटलागढ़ जंक्शन आ गया है, और आई होप बट नहीं, हमारे सामने लगता है मालगाड़ी ही मिलेगी। तो अब मुझे चलना पड़ेगा बाहर। यहाँ पे कई सारी मालगाड़ियाँ खड़ी, जिसकी वजह से स्टेशन का भी यहाँ से नहीं दिखेगा। चलते हैं बाहर, वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो इस समय मैं हूँ टिटलागढ़ जंक्शन पर। 18311 हमारी ट्रेन का नंबर, विशाखापट्टनम टू बनारस एक्सप्रेस। ट्रेन अपने शेड्यूल ऑन टाइम पर पहुँची है। 9:35 ट्रेन का टाइम था, 9:35 पर ये पहुँची है, और 10 मिनट ट्रेन का स्टॉप है। हमारे पास पर्याप्त टाइम है कुछ इधर उधर घूमने फिरने का, कुछ खाने पीने के सामान खरीदने का। टिटलागढ़ जंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ये जंक्शन पॉइंट है किन किन स्थानों से आने वाली ट्रेनों के लिए, ये बताना रह गया था। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन एक रायपुर के साइड से आती है, एक संबलपुर के साइड जिस तरह हमारी ट्रेन जाएगी, और एक मानीगुड़ा जिससे हमारी ट्रेन आई है। तो मानीगुड़ा टू टिटलागढ़ टू संबलपुर, ये रूट पे हमारी ट्रेन चल रही है। एक जंक्शन पॉइंट, एक लाइन रायपुर की साइड चली जाती है, जिसकी वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है। जहाँ पर दो सही डायरेक्शन में ट्रेन जाए उसको हम जंक्शन बोलते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ जंक्शन इन इंडियन रेलवे। सो यहाँ पे 3 स्थानों से ट्रेन आके मिलती है, इस वजह से इसको जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। तो टिटलागढ़ जंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। ईस्ट कोस्ट डिवीज़न के जोन में आता है। संबलपुर डिवीज़न है, 68 ट्रेन का हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, और रायपुर और मानीगुड़ा और संबलपुर 3 जगह से ट्रेनें आके यहाँ मिलती हैं, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। सो एग्जैक्ट 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन टिटलागढ़ जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। ट्रेन ने अभी तक अपनी पंक्चुअलिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। ट्रेन में साफ़ सफाई की भी कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टाफ ने यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करके रखा है। सामने आप देख सकते हैं भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारे पीछे पीछे लगी हुई थी, वो भी अभी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर हमारे जस्ट आगे वाले प्लेटफॉर्म पर आई हुई है। एक बार फिर से मैं उस दक्षिण भारत गौरव के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। हालांकि उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि संबलपुर तक हमारे पीछे पीछे लगी रहेगी। अभी इसमें हमें आगे वैग 9 लोकोमोटिव, जो कि मालगाड़ियों खींचने के लिए यूज़ होता है, देखने को मिल जाएगा। लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं भारत गौरव एक्सप्रेस के साथ। ये IRCTC के द्वारा एक चलाई जाती हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि लोगों को विभिन्न तीर्थ स्थलों या विभिन्न अलग अलग स्थानों पर पूरी तरीके से यात्रा करवाना, उनका रहना खाना सब कुछ उनका बंदोबस्त करवाना। और इसमें जैसे कि अगर एक फेयर मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है 20,000 का एक फेयर है। ये देखिए आप वैग 9, तो 20,000 में 4 दिन का 4 रात का ट्रिप है। कई सारे मंदिर आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे, वो सारे दर्शन करवाएंगे। बस का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कुछ उसमें रहेगा 20,000 के ट्रिप में। फिर सबसे सस्ता फेयर था स्लीपर का, AC का और महंगा होता है। तो हमने टिटलागढ़ जंक्शन को स्किप कर दिया है, और आगे हमारा देखते हैं क्या स्टेशन आता है, क्या ट्रेन इस तरह से अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और यहाँ तक ट्रेन सही समय चली है तो संबलपुर भी तो ट्रेन राइट टाइम पहुँचेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि संबलपुर के पहले ट्रेन को थोड़ा सा बफर टाइम दिया गया है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ट्रेन को बफर टाइम संबलपुर जंक्शन के पहले दिया गया है। मात्र 8 घंटे संबलपुर पहुँचने का इसका एक अचीवमेंट है। ये सुपर फास्ट ट्रेनों का है। अगेन सामने हमें ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, जो कि ये छोटे छोटे पठार हैं, इनको पहाड़ नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी ऊंचाई काफ़ी कम है।
ऑन एन एवरेज ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 मीटर है, जो कि वेस्टर्न घाट से हमारी कम है। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट 900 टू 1200 मीटर्स है, पर यहाँ पे एवरेज हाइट हमारी 600 मीटर है। तो इन पहाड़ियाँ जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, इसलिए थोड़ा छोटे दिख रही है, पर एक्चुअली में ये काफ़ी ऊंची है। अप्रॉक्स 300 to 400 मीटर इनकी हाइट होगी, जो हमारे सामने इस समय है ईस्टर्न घाट की। और इस सुखद मौसम में इन पहाड़ियों को देखने का अपना अद्भुत ही आनंद है। ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ईस्टर्न घाट हमारे ईस्टर्न घाट हमारा नीचे तमिलनाडु से स्टार्ट होता है। कर्नाटक में कुछ रीजन इसका है जहाँ पर इसकी मैक्सिमम पीक हाइट पॉइंट भी है कर्नाटका में ही। देन हमारा आंध्र प्रदेश में कंटिन्यू है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मेजरली हमारा ईस्टर्न घाट पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट रीजन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ही पड़ता है। और तेलंगाना में भी थोड़ा सा रीजन एज इन कर्नाटका, तेलंगाना भी थोड़ा सा ईस्टर्न घाट का रीजन पड़ जाता है। तो उन्हीं की पहाड़ियाँ अभी आप सामने देख रहे हैं। और ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी बता दिया है। ये हमारा वेस्टर्न घाट से भी पुराना है। और इसको हम घाट को एक प्राचीन एक पर्वतीय बेल्ट है जो आर्कियन ईयन के दौरान क्रिस्टल चट्टानों के टकराव से बनी है। यह बेल्ट महाद्वीपीय बहाव के कारण गोंडवाना काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गई। और इस बेल्ट में या इस घाट में चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लाइम स्टोन, बॉक्साइट एंड आयरन ओर आर फाउंड इन ईस्टर्न घाट हिल रेंजेस। और इनकी संरचना में इनकी सीमा में थ्रस्ट और स्ट्राइक स्लिप दोष शामिल है। कुछ प्रकार के दोष होते हैं जो इनको अलग अलग संरचना प्रदान करते हैं। आपने अगर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ दोज डिफेक्ट्स आर देयर इन crystals when they are formed, like Schottky defect, spring, many kind of defects are there, and because of those defects उनको एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रदान करते हैं। और पूर्वी घाट में चारनकाइट, ग्रेनाइट, खोंडालाइट, ग्रेनाइट और कार्डजाइट चट्टान मुख्यतः पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये हमारे पूर्वी घाट के बारे में था जो कुछ मुझे इस समय तक याद था। हालांकि मैंने अभी ऑलरेडी बहुत कुछ इस वीडियो में पूर्वी घाट के बारे में बता दिया हूँ। और हमारा अभी ये कंटिन्यू, अभी हम ओडिशा में ही हैं तो हमें ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे झारखंड की तरफ बढ़ेंगे हमारे ईस्टर्न घाट दिखना बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमारी ट्रेन जर्नी में स्टेशनों की भरमार हो जाएगी। संबलपुर के बाहर स्टेशन है। तो मेरा इस फर्स्ट पार्ट में लेस स्टेशन, मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ घाट्स एंड ग्रीनरीज, बट इन सेकेंड पार्ट में मोर स्टेशन, मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन ओनली रहेगा। क्योंकि इस ट्रेन के 43 स्टॉप्स में केवल संबलपुर के पहले मात्र 9 या 10 स्टॉप हैं। उसके बाद इसके 33 स्टॉप्स पहले से थे। अभी इसका संबलपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सटेंशन करने पे इसकी एवरेज स्पीड, इस साइड की एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से एवरेज स्पीड भी इसकी 45 से 48 किलोमीटर पर आवर की हुई है। और इस रूट का 130 km/h की होने की वजह से भी इसको काफ़ी फ़ायदा इस ट्रेन को मिला है। और यहाँ पर ये ट्रेन बहुत सही चलती है। यहाँ पे संबलपुर तक इस ट्रेन का कोई जवाब नहीं, बहुत सही ट्रेन है। विशाखापट्टनम से संबलपुर आने जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सही ट्रेन है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने 10th स्टॉप बालांगीर जंक्शन पर। ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। और तितलागढ़ जंक्शन के बाद ये बालांगीर जंक्शन पे चलने में ट्रेन को 1 घंटे का टाइम दिया गया था। और ट्रेन ने काफ़ी अच्छी चली और एग्जैक्ट 55 मिनट में ट्रेन यहाँ पहुँच रही है। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुँच रही है। चलते हैं बालांगीर जंक्शन पर, इस जंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। और यहाँ पर ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, पर 5 मिनट बिफोर पहुँचने की वजह से ट्रेन 7 मिनट तो रुकेगी। ट्रेन बालांगीर जंक्शन से अब डिपार्ट कर रही है
और बालांगीर जंक्शन के बारे में हम आपको बता दें तो यहाँ पर भी खोद दिया गया है, जंक्शन का विस्तार किया जा रहा है, इस पर काफ़ी निर्माण कार्य चल रहा है। बालांगीर जंक्शन हमारा उड़ीसा में ही पड़ता है। ये भी यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। संबलपुर डिवीज़न पड़ता है। टोटल 52 ट्रेन का हॉल्ट है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। 182 मीटर सी लेवल से इसकी हाइट है। इसको जंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 जगह से ट्रेन आती जाती हैं। पहला संबलपुर जिस पे हमें आगे बढ़ेंगे, तितलागढ़ जिससे हम अभी होकर आए हैं, तीसरा सोनपुर जंक्शन की तरफ ये आगे बढ़ता है। सोनपुर वही जगह है जहाँ पर हमारी तेल नदी जो है महानदी में जाके मिल जाती है और जो अपनी ओरिजिन या मेन नदी में जाके मिल जाती है, सहायक नदी तेल नदी जो हमें अभी जस्ट मिली थी। तो सोनपुर की वजह से इसको जंक्शन बोला जाता है। बाकी तितलागढ़ संबलपुर मेन लाइन पर ये पड़ता है और सोनपुर एक शॉर्टकट या बोल सकते हैं एक अलग डायरेक्शन कटता है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। तो बालांगीर जंक्शन से हम इस समय डिपार्ट कर रहे हैं। बालांगीर जंक्शन के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। यहाँ पर 3 ट्रेन का ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन भी होता है। इस वजह से वो ट्रेनें यहाँ पर खड़ी हमें आज दिखती आगे दिख जाएंगी। यहाँ पे वो ट्रेनें खड़ी हुई हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले स्टॉपेज पे। और अब हम पहुँच रहे हैं बरगढ़ रोड, इसको बारगढ़ रोड भी बोल सकते हैं। बरगढ़ रोड के बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। और ये हमारा संबलपुर से पहुंचने से पहले हमारा लास्ट स्टॉपेज है। तो संबलपुर हमारा इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट स्टॉपेज होगा। सेकंड पार्ट है संबलपुर टू बनारस का जर्नी कवर करूँगा। तो बरगढ़ रोड पे हम इस समय पहुंच रहे हैं। बरगढ़ रोड भी हमारा उड़ीसा में ही पड़ता है। यहाँ पे ये जंक्शन नहीं है, ये हमारा जोन है, ईस्ट कोस्ट के अंतर्गत आता है और संबलपुर डिवीज़न है। टोटल 52 ट्रेन का हॉल्ट है। 3 ट्रेन यहाँ से भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। इसकी सी लेवल से हाइट 182 मीटर है। ठीक है, तो हमारे ये बरगढ़ रोड हम पहुंच गए हैं। ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। ट्रेन एक भी बार कहीं भी लेट नहीं हुई, बहुत ही अच्छी ट्रेन चली है। अब संबलपुर भी टाइम में पहुँची क्योंकि यहाँ इसको बफर टाइम भी दे दिया गया है। बरगढ़ रोड से संबलपुर के बीच में एक करीबन आधे घंटे का बफर टाइम। इस समय हम हैं बरगढ़ रोड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मैंने शायद ना बताया हुआ, बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। ईस्ट कोस्ट जोन के अंतर्गत आता है, संबलपुर डिवीज़न है। टोटल यहाँ पे 52 ट्रेन का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है और इसकी सी लेवल से हाइट 184 मीटर है। ये कोई जंक्शन नहीं है। ट्रेन ऑन टाइम 2 मिनट स्टॉप के बाद बरगढ़ रोड रेलवे स्टेशन से आगे निकल रही है। अब बरगढ़ रोड के बाद हमारा लास्ट संबलपुर जंक्शन आएगा। इस पार्ट फर्स्ट का लास्ट स्टॉपेज। वीडियो की लेंथ ऑलरेडी मोर देन 1 आवर हो चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि अभी हमें महानदी पर बना हीराकुद और ट्रेन मार्ग और रेल मार्ग और सड़क मार्ग एक साथ पैदल संबलपुर के पहले दिखेंगे। उसको भी मैं कवर करूँगा। शायद किसी को इंटरेस्टिंग लगे वो देख लेगा, इसलिए।
అది మొదలు తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు శ్రీకాళహస్తి వచ్చి లాడ్జిలోనే స్టవ్ దోపేసి अभी हम स्किप करने जा रहे हैं नॉन स्टॉप हीराकुद रेलवे स्टेशन को। हीराकुद अपने नाम से जैसे प्रसिद्ध है, हीराकुद महानदी में बना हुआ हीराकुद बांध की वजह से ये फेमस है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये ईस्ट कोस्ट जोन में संबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टोटल 16 ट्रेन्स का हॉल्ट है। ये 169 मीटर्स हाइट पर है सी लेवल से। हीराकुद रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और अभी हमें आगे महानदी देखने को मिलेगी और संबलपुर जंक्शन इसके बाद हमें जस्ट आ ही जाएगा। और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रोड और रेल पैरेलल रन। रोड में हाईवे, रेल में कह सकता हूँ कि 60 to 80 किलोमीटर पर आवर ट्रैक की स्पीड होगी, जिससे हमारी ट्रेन हीराकुद से संबलपुर के बीच में चलेगी। अभी महानदी हमें 2 धाराओं के रूप में महानदी पे ऊपर बना ब्रिज हम क्रॉस करेंगे। ये हमारा हीराकुद रेलवे स्टेशन आ गया। ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टेशन को क्रॉस कर रही है धीरे धीरे। मैंने आपको बता ही दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है और इसका जो डिवीज़न है वो संबलपुर डिवीज़न है। इसके जस्ट बाद संबलपुर जंक्शन ही आएगा, जो मेरी पार्ट 1 ट्रेन जर्नी का एंड होगा। संबलपुर टू बनारस ट्रेन की जर्नी सेकेंड पार्ट में अपलोड करूँगा। यहाँ पर टोटल 16 ट्रेन्स का हॉल्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, सॉरी फॉर डैट, बिकॉज मेरे पास बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। 16 ट्रेनों में से पता नहीं 16 ट्रेन कौन कौन सी जगह पे रुकती हैं। इतना रिसर्च करना मुझे चाहिए था कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन एक्चुअली रुकती हैं हीराकुद में, वो मैं आपको बता सकूँ, बट सॉरी फॉर डैट। तो अब हमारी रेल रोड पैरेलल पाथ स्टार्ट हो गया है। रेल हम देखेंगे और बगल में हमारा नेशनल हाईवे गया हुआ है। नेशनल हाईवे हमारे लेफ़्ट साइड है एज़ कम्पेयर टू वेयर ट्रेन इज़ मूविंग अहेड। मीन्स ट्रेन के सामने चलने के सापेक्ष हम देखेंगे तो हमारा जो बायां हाथ का साइड है उस तरफ हमारी रोड मिलेगी हमें। तो हीराकुद रेलवे स्टेशन को हमने स्किप कर दिया है। कितना बढ़िया मौसम है अभी तक। अब हमारा रोड और रेल का पथ पैरेलल हो गया है यहाँ से, और रोड और रेल पैरेलल का आप नज़ारा इस दृश्य का आनंद लीजिए। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा देखिए रेल में भी वही फॉलो होता है, लेफ़्ट साइड से रेल भी चल रही है, राइट साइड में एक पटरी खाली पड़ी है जिस पे ट्रेन संबलपुर साइड से इस साइड की ओर आएंगी। और सेम रोड में भी है, लेफ़्ट साइड से गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही हैं और राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। हालांकि नेशनल हाईवे काफ़ी खाली है इस समय। इतनी खाली जगह हमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पर ही मिल सकती है। अभी एक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली में होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती इतने बढ़िया रोड पे। अब ये हमारे हाईवे जो है हमारा महानदी के ऊपर बने ब्रिज को भी पार करवा देगा और संबलपुर तक हमारे साथ ही चलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और कुछ आभास हो रहा है, हाँ, महानदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज को हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं। रोड रेल साथ साथ बना हुआ है ये ब्रिज। तो हमें महानदी वो दूर से दिख रही होगी। ये पहली धारा थी और आई थिंक हमें एक और धारा दिखने को मिलेगी। हाँ, भी हम उस दूसरी धारा के ऊपर हैं। यहाँ पर हमें उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। और देखिए कितना चौड़ा ये हाईवे है। और इस प्रकार से हमने महानदी को स्किप कर दिया है। ये हाईवे काफ़ी जानदार दिख रहा है। ट्रेनों का गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत कम है।
लेकिन सड़क काफ़ी सुंदर है। इतना अच्छा लग रहा है कि ट्रेन मार्ग या मतलब ट्रेन से चलते हुए सड़क का आनंद लेने को मिल रहा है। अगर हम किसी को ये वीडियो दिखाएं और उसको बोले कि हम ट्रेन में हैं तो वो मानेगा नहीं। इसलिए मुझे आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा। मैं भी प्रूफ दे देता हूँ कि हम ट्रेन पर ही हैं। ट्रेन के अंदर के आपको दिखा देता हूँ। हालांकि जब तक हमें रोड साथ साथ दिख रही है तब तक रोड ही दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम ट्रेन के अंदर का दिखाएंगे। तो हम जैसे कोई को दिखाओगे वो कहेगा नहीं नहीं तुम सड़क पे चल रहे हो, वहाँ पे सड़क है तुम सड़क पे चल रहे हो, बट नहीं हम ट्रेन से चल रहे हैं, ट्रेन पर चलते हुए सड़क का मज़ा ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या मौसम बढ़िया है। अच्छा, सेकंड धारा महानदी की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, नॉर्थ वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर है वो सामने आप महानदी देख सकते हैं। महानदी के आगे हमारा हीराकुद बांध हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद संबलपुर जंक्शन हमारा आ जाएगा। वाह, अब ये स्कूल बस और ट्रेन पैरेलल चल रही है। मतलब सड़क पे चलने का मज़ा ट्रेन से बैठकर देखने को मिल रहा है। कितना बढ़िया सीन है ये। स्टिल द हाईवे इज कंटिन्यू। काफ़ी लंबा मार्ग है ये ट्रेन। और अभी हमें बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, भभुआ रोड और सासाराम के पास। बट उसको मैं कवर करूँगा तो भाई बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, कवर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। हालांकि ये हमें ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ अगेन मिलनी स्टार्ट हो गई संबलपुर के पहले। भाई ये पूरी जर्नी ईस्टर्न घाट से भरी पड़ी है। इस पूरी जर्नी में हमने ईस्टर्न घाट को काफ़ी अच्छे तरीके से देख डाला। इतना अच्छे तरीके से ईस्टर्न घाट को देखना शायद पॉसिबल ना होता अगर ये ट्रेन जर्नी ना होती। देखिए मैं ट्रेन के अंदर ही हूँ, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया। शायद लोअर बर्थ है मेरी। अब थोड़ा सड़क पतली और सकरी हो गई, अभी तक काफ़ी मोटी थी। और अब मुझे लगता है कि अब हमारा रेल रोड का सफ़र यहाँ पे एंड होने वाला है। और आई थिंक यहाँ से एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको संबलपुर जंक्शन पे। स्टिल हमें ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। पहाड़ या पठार बोल सकते हैं। पठार से इसके जस्ट जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, इस बैरिक के उस साइड रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं और इस साइड ट्रेन चल रही है। और इस प्रकार से ये वाला रेल रोड का जो आनंद था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट संबलपुर पर हम मिलते हैं। और हमारी पार्ट फर्स्ट जर्नी का लास्ट स्टॉप संबलपुर जंक्शन आ रहा है, जो कि हमारा होने वाला है 12th स्टॉप। 12th स्टॉप में इस ट्रेन ने 508 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया, 12 स्टॉप। और इस दौरान ट्रेन की लगभग एवरेज स्पीड हमारी 60 km/h के आसपास रही। संबलपुर तक इस ट्रेन का जो रूट था, इसके जस्ट पहले स्टॉप बारगढ़ रोड से, वो उसमें इस ट्रेन को लगभग 40 मिनट्स का बफर टाइम दिया गया था। इस वजह से ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट बिफोर पहुँच रही है। ट्रेन को बीच बीच में कई जगह पर रोक दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे फाइनली हम संबलपुर जंक्शन पर पहुँच गए हैं। और इस प्रकार हमारी इस ट्रेन जर्नी के पार्ट फर्स्ट का एंड होगा। पार्ट 2 हम संबलपुर टू बनारस कवर करेंगे। संबलपुर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि ये यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है संबलपुर डिवीज़न। संबलपुर जंक्शन ही है। टोटल 62 ट्रेन्स का हॉल्ट है। 10 ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। सी लेवल से हाइट इसकी 155 मीटर है। अब ये जंक्शन पॉइंट किस किन जगहों के लिए है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। पार्ट 2 ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हम आपको आगे की जर्नी कवर कराएंगे और संबलपुर के बारे में आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद।